स्मार्ट एंड सिंपल में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15 दिसंबर 2025 के सुजस बुलेटिन की और इसका एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। देखिए, इसमें काफ़ी सारी ऐसी घोषणाएं हुई हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो बिना कोई समय गवाए चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो है वो जुड़ी है राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ से। इसके लिए एक मुख्य समारोह और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। देखते हैं इसमें क्या खास है। अच्छा, तो सबसे पहले ये जो समारोह हो रहा है इसके जो की फैक्ट्स हैं, जो मुख्य तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। यहां से सीधा सवाल बन सकता है। देखिए, इस साल की थीम, इसको तो बिल्कुल याद कर लीजिए। नवोत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। अच्छा, जगह कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जगह है जयपुर का जवाहर कला केंद्र यानी JKK। और ये प्रदर्शनी कब तक चल रही है? ये चलेगी 18 दिसंबर तक, सुबह 11 से रात 8 बजे तक। अब इस प्रदर्शनी में एक खास बात और है, वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। यहाँ पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने एक AI पर आधारित इंटरैक्टिव क्विज और एक डिजिटल सेल्फी पॉइंट भी लगाया है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, और ये है चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र। देखते हैं कि इस सेक्टर में क्या-क्या नई नीतियां और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं। तो देखिए, हेल्थ सेक्टर में जो सबसे बड़ी घोषणा है वो है हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025। अब इसका मकसद क्या है? बिल्कुल साफ साफ उद्देश्य है कि राजस्थान को एक मेडिकल वैल्यू ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करना है। सीधे शब्दों में कहें तो मेडिकल टूरिज्म को खूब बढ़ावा देना है। इस पॉलिसी का नाम और इसका उद्देश्य ये दोनों ही परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। इनको नोट कर लीजिए। अच्छा, पॉलिसी के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया गया है। जयपुर का जो RUHS अस्पताल है, वहां पे 20 करोड़ रुपए की लागत से एक नया क्रिटिकल केयर ब्लॉक शुरू किया गया है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ICU, एडवांस्ड वेंटिलेटर और मॉड्यूलर OT जैसी एकदम लेटेस्ट सुविधाएं होंगी। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है हब एंड स्पोक मॉडल। ये जो निशुल्क जांच योजना चल रही है उसको और बेहतर बनाने के लिए इसे लागू किया गया है। अब ये मॉडल है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, बीच में हब होता है और चारों तरफ स्पोक्स, बिल्कुल वैसे ही बड़े शहरों में हब लैब्स होंगी और छोटे कस्बों में स्पोक लैब्स। स्पोक लैब से सैंपल कलेक्ट होकर हब लैब में आएंगे। इसका फायदा ये है कि अब कैंसर मार्कर और थायराइड जैसी 100 से भी ज्यादा स्पेशल जांचें बिल्कुल फ्री हो जाएंगी, और सबसे अच्छी बात, रिपोर्ट ऑनलाइन ही मिल जाएगी। और ये जो पूरा नेटवर्क है ये कितना बड़ा है वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। राजस्थान में अब कुल मिलाकर 42 मदर लैब्स, 137 हब लैब और 1333 स्पोक लैब्स हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इस वर्षगांठ के मौके पर कितनी नई लैब्स शुरू हुई। तो देखिए, 11 नई मदर लैब्स और 400 नई स्पोक लैब्स शुरू की गई हैं। ये जो नए वाले आंकड़े हैं ना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ बड़े स्वास्थ्य अभियान और कार्यक्रम भी लॉन्च हुए हैं। कुल 4 हैं, चारों को ध्यान से समझते हैं। पहला है आरोग्य शिविर। ये किसके लिए है? 30 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, जिसमें BP, शुगर और कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। दूसरा है FCM इंजेक्शन अभियान। ये खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए है ताकि उनमें अनीमिया की समस्या को खत्म किया जा सके। तीसरा, सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए नेत्र जांच कार्यक्रम, जिसमें मुफ्त जांच और चश्मा दिया जाएगा। और चौथा, दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़ा है, जिसके तहत 1.5 लाख दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग या उपकरण देने का संकल्प लिया गया है। चलिए, हेल्थ सेक्टर के बाद अब रुख करते हैं कृषि और किसान कल्याण की तरफ। देखते हैं कि इस क्षेत्र में क्या बड़े आंकड़े और उपलब्धियां सामने आई हैं। तो किसानों के लिए जो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर है वो है PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई। राज्य सरकार ने इसमें एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है, और वो बढ़ोतरी है ये रकम 9,000 रुपए। ये आंकड़ा तो दिमाग में बिठा लीजिए। PM किसान सम्मान निधि की जो सालाना राशि पहले 6,000 रुपए थी, उसे अब बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है। मतलब सीधा सीधा 3,000 रुपए की बढ़ोतरी। अब जरा राजस्थान में इस योजना की स्थिति को इन आंकड़ों से समझते हैं। कुल लाभार्थी किसान कितने हैं? 76.18 लाख। अब तक कुल कितनी राशि दी जा चुकी है? 10,432 करोड़ रुपए। और जो सबसे जरूरी फैक्ट है वो है नेशनल रैंक। लाभार्थी किसानों की संख्या के मामले में राजस्थान पूरे देश में 5वें नंबर पर है। ये रैंक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिर्फ PM किसान निधि ही नहीं, किसानों को और भी कई तरह की वित्तीय सहायता दी गई है। इस टेबल पर एक नजर डालिए।
अकेले ब्याज मुक्त फसली ऋण के तौर पर ही 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म सहकारी ऋण हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्लेम्स हैं और दलहन तिलहन पर एमएसपी का भुगतान भी है। ये सब मिलाकर एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनता है। अब ये जो तुलना है ना, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। बात हो रही है फार्म पॉन्ड निर्माण की, जो कि पानी बचाने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, वर्तमान सरकार के 2 सालों में 35,368 फार्म पॉन्ड बने, और अगर इसकी तुलना पिछली सरकार के 2 सालों से करें तो तब ये संख्या सिर्फ 6,391 थी। तो आप देख सकते हैं कि इस काम में कितनी ज्यादा तेजी आई है। फार्म पॉन्ड के अलावा एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन और सिंचाई के लिए और भी कई पहल हुई हैं। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सिंचाई की क्षमता में लगभग 84,592 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। 1.86 लाख नए कृषि बिजली कनेक्शन जारी हुए हैं। कृषि यंत्रों के लिए 230 करोड़ की सब्सिडी दी गई है और माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई के लिए भी 2.21 लाख किसानों को 1,000 करोड़ से ज्यादा की मदद दी गई है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आ रहा है और ये आपकी तैयारी में सच में मदद कर रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सपोर्ट से हमें रोज ऐसा ही कंटेंट लाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब फटाफट 3 और जरूरी सेक्टर्स यानी ऊर्जा, पशुपालन और शहरी विकास के जो बड़े अपडेट्स हैं उन्हें भी कवर कर लेते हैं। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो पीएम कुसुम योजना में राजस्थान का प्रदर्शन शानदार रहा है और ये टेबल बहुत जरूरी है। देखिए, योजना का जो कंपोनेंट ए है उसमें राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पर है, फर्स्ट रैंक। ये फैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट सी में हम तीसरे नंबर पर हैं और कुसुम बी के तहत भी 51,927 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। अब आते हैं पशुपालन पर। यहाँ पर 3 मुख्य योजनाओं पर फोकस है। पहली है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसके तहत 20.30 लाख पशुओं का बीमा किया गया। दूसरी है दुग्ध उत्पादक संबल योजना, जिसमें 5 लाख पशुपालकों को 1,172 करोड़ रुपए की मदद दी गई। और तीसरी है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, जिससे लगभग 84,000 परिवारों को 634 करोड़ का लोन मिला। अब बात करते हैं शहरी विकास की। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड यानी RHB हनुमानगढ़ और भिवाड़ी में नई हाउसिंग स्कीम्स ला रहा है। दूसरी, जयपुर में JDA जगतपुरा के सेंट्रल स्पाइन एरिया में पट्टे बांट रहा है। एक और नई चीज है, सीवरेज के मैनहोल साफ करने के लिए अब रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। और NULM के तहत बेघर लोगों के लिए 238 स्थायी और 139 अस्थायी आश्रय स्थल भी चलाए जा रहे हैं। तो चलिए, हमने सारी खबरें देख ली। अब एक क्विक रिवीजन के लिए इस पूरे बुलेटिन में जो भी इंपॉर्टेंट जगह और लोग चर्चा में रहे उनको एक साथ देख लेते हैं। तो परीक्षा के लिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फटाफट देखते हैं। जवाहर कला केंद्र जयपुर। क्यों? क्योंकि यहाँ राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी हुई। RUHS जयपुर। क्यों? यहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक का उद्घाटन हुआ। पिंजरापोल गौशाला जयपुर, यहाँ गो सेवा कार्यक्रम हुआ। हनुमानगढ़ और भिवाड़ी RHB की नई आवासीय योजनाओं के लिए। और जगतपुरा जयपुर, JDA ने यहाँ पट्टे बांटे। इस तरह से याद रखेंगे तो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल कभी गलत नहीं होंगे। और बिल्कुल वैसे ही ये हैं वो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो चर्चा में रहे। श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री। श्री गजेंद्र सिंह खीमसर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री। श्री जोराराम कुमावत, पशुपालन मंत्री। श्री झाबर सिंह खर्रा, नगरीय विकास राज्य मंत्री। और श्री V श्रीनिवास, मुख्य सचिव। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। यहाँ हम सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देखेंगे और फिर एक सवाल के जरिए अपनी तैयारी को परखेंगे। तो ये है 15 दिसंबर 2025 के सूजस सार का निचोड़। एक तरह से ये मस्ट नो पॉइंट्स हैं। सरकार की वर्षगांठ की थीम क्या थी? नव उत्थान नई पहचान। चिकित्सा में कौन सी पॉलिसी आई? हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025। कृषि में सबसे बड़ा अपडेट, PM किसान निधि की राशि 6,000 से बढ़कर 9,000 हो गई। ऊर्जा में PM कुसुम योजना के कंपोनेंट A में देश में पहला स्थान। और पशुपालन में दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 1172 करोड़ की सहायता। और अब आज की हमारी चर्चा पर आधारित ये सवाल आपके लिए। सवाल है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने PM किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वार्षिक सहायता राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आपके ऑप्शन हैं A 7,500 रुपए,
बी 8,000 रुपए, सी 9,000 रुपए या डी 10,000 रुपए? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम रोजाना सुजस सार का इसी तरह का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आते हैं, तो हमारे अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा। स्मार्टेस्ट सिंपल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।